वेरी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका आपके एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल में, जो आपका मैथमेटिक्स का 10th क्लास का है। तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे सम पिछले समय में और बहुत सारे चैप्टर्स कंसेप्ट मैथमेटिक्स के मैं 5 चैप्टर करवा चुका हूँ, जिसमें हम अब छुट्टियों से पहले पहले, जब छुट्टियां आपकी ख़त्म ना हो, तो ये 7 दिनों में 8 दिनों में जब छुट्टियां आपकी ख़त्म होगी, उस दिनों में मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर जो सभी हमने किए हैं उसको रिवाइज करवा देना है। तो हमारे चैनल को एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, quadratic equation chapter is very important and is easiest chapter from the 10th class book and the chapter name is quadratic equation. First of all हम स्टूडेंट करेंगे कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं और कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती। तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। what do you mean quadratic equation? Quadratic equation is that in which degree of the x or y or variable is 2। जब डिग्री इसकी 2 होगी और इक्वल टू 0 होगा तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी एक्सपोनेंट 2 होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट आपने लगा देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab हो गया आपका 2x इंटू 1। लास्ट तक वीडियो को देखना, बीच में ना स्किप करना कि मुझे आता है, ठीक है। जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, लास्ट तक ही करते हो ना, तो यहाँ पर भी लास्ट तक देखना आपने। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2x हो गया इज इक्वल टू आपका 2x बन गया 2x माइनस 2 3 हो गया 6। अब आप ऐसे करोगे, जो 2x से इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 से इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ चेक कर लो कि x की पावर कितनी है 2, तो इसकी पावर x2 है। तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री किसकी है 2 है। अब ऐसी और चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये है माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। यस स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे लिख दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना। तो माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, माइनस माइनस ये बन गया प्लस 2 को साथ x के साथ मल्टीप्लाई किया x। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 6 आप इधर ले आओ प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x हो गया इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 हो गया। तो यहाँ पर देखना है आपने कि x की पावर कितनी है, डिग्री 2। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज डिग्री ऑफ x, एक्सपोनेंट ऑफ x इज 2। डिग्री को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपके लिए ये क्वेश्चन था। ऐसे ही हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन को बनाना है। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव होते हैं लगातार, 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है ना, जो उसकी मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है कि वो कितनी है 306। वी वांट टू फाइंड इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसमें x की पावर कितनी होगी 2। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, लेट कौन से नंबर आप कंसेक्टिव लोगे, एक x लोगे और दूसरा आ गया x प्लस 1। तो आपका प्रोडक्ट कर दो आप, x और x प्लस 1 की प्रोडक्ट ये होगी, मल्टीप्लाई होगी, प्रोडक्ट ब्रैकेट में डाल दी, इज इक्वल टू क्या हो गया 306। लास्ट तक वीडियो को देखना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अपना चैनल एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। आने वाले 1-2 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आपको कैलकुलेट करने दिखाएंगे, जो आपको सारी उम्र के लिए याद रहेंगे। यस, सारी उम्र के लिए। तो यहाँ पर x इंटू एक्स हो गया आपका, मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर, x को 1 के साथ किया x, ये 306 इधर आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसकी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, x की पावर कितनी है 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं, पावर कितनी है 2। तो आगे स्टूडेंट और देखते हैं, यहाँ पर हमने सॉल्व करने हैं अब रूट्स। अब रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपको पहले ही मैंने बताया था। जो स्टूडेंट्स हैं, पिछली बार मेरे चैप्टर जो मैंने करवाए थे उसके लिए हम देखते हैं। तो फाइंड द रूट्स कैलकुलेट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहला आपका सम है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
करना क्या है, वेरी सिंपल, आपने करना कुछ नहीं, देखना है, समझना है। पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, लास्ट है आपका 10, 1 10 द 10, तो 10 जो फैक्टर आ गया आपके मल्टीप्लाई करके मतलब 10, उसके आप फैक्टर बनाने हैं, ये 2 के टेबल पर 5 आ गया, 5 आ गया 1, और यहां पर आपको जो 2 एंड 5 फैक्टर आए हैं, तो करना क्या है आपने क्या करना है, जो सेकंड वाला नंबर है बीचला, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, ये सेकंड वाला नंबर 3 है, माइनस का 3, आपने इन फैक्टर में से दो नंबर वही यूज करने हैं जिसको या तो ऐड कर दो या जिसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या सो प्लस कर दो या माइनस कर दो, आपका आना चाहिए सेकंड वाला नंबर 3, -3 का ये, तो और 2 और 5 फैक्टर आ गए आपके, 2 और 5 को ऐड करो तो कितना बनाएगा 7, ये नहीं आएगा क्योंकि 7 नहीं चाहिए, -3 चाहिए, और 2 में से 5 माइनस कर दो या 5 में से 2 माइनस कर दो 3 आएगा, तो 3 बन गया, ये 5 और 2 नंबर फैक्टर यही हो गए 5 और 2, लेकिन लिखना क्या है, -3 है ना, तो x के साथ हमने x के साथ -5 लगा दिया, प्लस 2x कर दिया, -10, तो फैक्टर तो 5 और 2 ही आए, लेकिन 3 है माइनस का, तो हमने 5 जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस लगा दिया, छोटे नंबर के साथ प्लस लगा दिया, बस 5 में से जो 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, साइन 5 का बड़ा होने के कारण माइनस साइन उसके साथ लगा दिया, तो x का आपका बन गया -3, तो यहां पर ये कॉमन ले लो आप, x आ गया कॉमन, x -5, यहाँ पर x बच गया, x स्क्वायर के साथ x बच गया, यहाँ पर x कॉमन आपका 5 बच गया, यहाँ पर 2 कॉमन आपका आ गया, x -5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ गया ब्रैकेट के बाद आउटसाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दो टर्म विच आर आउटसाइड द ब्रैकेट्स, this x plus 2 and then the common term which is both in the same bracket, that is x minus 5, so x plus 2 is equal to 0, then x minus 5 is equal to 0, yes, then x is equal to plus 2, right side becomes -2, x equal to -5 on the right hand side, when transform it will become plus 5, so x is equal to -2 and 5, these are the roots of this particular equation। आगे भी देखना आपने रूट्स के लिए अकेले यही क्वेश्चंस के नहीं हम कैलकुलेट करेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं जहां पर आपने रूट्स कैलकुलेट करके देख ही चलना है, और आपको पूरे का टॉपिक समझ लगेगा। यहां पर आपके रूट्स इसके भी समझ लो आप, स्क्वायर रूट 2x² प्लस यहां पर आपका है 5x प्लस उसके बाद है आपका यहां पर है 7x सॉरी, और यहां पर है 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट क्या मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हाँ सौखा ही है मल्टीप्लाई, आराम से करते हैं, चक देंगे तो फटे चक रहे हैं। √2 को आप √2 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 2 आया, क्यों, क्योंकि जब सेम स्क्वायर रूट के वैल्यू को सेम स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट वाली टर्म फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 5, ये 2 हो गया, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ये 5 भी है मल्टीप्लाई के साथ, 2 फायदा आपका 10 होगा, 10 आए इसके फैक्टर, तो 10 के फैक्टर जब बनाए थे हमने पहले, यहां पर भी यही 2 एंड 5 बने थे, अब इसको जोड़ के देखो और माइनस करके 2 और 5 कितने होते हैं 7, तो 7 ही जाएंगे, यहाँ पर सेकंड नंबर कितना है 7, यहाँ पर सेकंड नंबर था -3 तो उसको माइनस किया था, यहाँ पर 7 है उसको प्लस कर दो, तो आपने 2x प्लस 5x लिख दिया, प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन कितना है स्क्वायर रूट 2, आप बोलोगे स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर है, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट तो है नहीं, यस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट दो बार हैं, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ पर 2 में स्क्वायर रूट 2 दो बार है, यहाँ पर एक बार है, तो एक तो x आ गया, आपका स्क्वायर रूट 2 कॉमन हो गया, और 2 में से स्क्वायर रूट 2 दो बार होने के कारण एक स्क्वायर रूट 2 कॉमन, एक रह गया, यहाँ पर 5 कॉमन है तो लास्ट वाले टर्म में, यहाँ पर ये बच गया, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, write the terms which are outside the bracket, square root 2x plus 5, and then the common bracket common is there. So then square root 2x plus 5 is equal to 0, then x plus square root 2 is equal to 0, and square root 2x is equal to plus 5 goes to the right hand side -5, and x is equal to -5 over square root 2, and x is equal to here plus 2 minus square root 2 becomes on the right hand side. This is the way. अभी नहीं जाना, अभी और सम आएंगे और वहां पर आपको ये पता लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 100 ये देखना है आपने, 100x² माइनस 20x माइनस 1 को सॉल्व करना है, यस, तो आपने 100 1 100 हो गया ना, 100 के जब फैक्टर बनेंगे, एक तो आएगा 2, दूसरा भी 2, फिर 5, दो बार 2 आएंगे, दो बार 5 आएंगे, उसको जब मैनेज करेंगे आप एक दूसरे को, एक ऐसा है ना, एक 2 आया, एक 2 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, तो इसको मैनेज जब करोगे आप ऐसे फिर पेयर बना लो, 2 5 आप देख लेंगे 2 5 10, और दूसरा बन गया 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 10 10 बन गए,
10 ऐड करेंगे कितना होगा 20 चाहिए सेकंड वाला नंबर में बताया था, तो 100x² माइनस 10x, तो माइनस माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, तो -20 आ गया। यहाँ पर कॉमन आ गया सुना आपका 10x, क्योंकि 100 और 10 में से 10 कॉमन है, 10 दोनों के टेबल को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर 10 10 100 बन गया, आपका x हो गया -1, यहाँ पर -1 कॉमन 10x -1, तो यहाँ पर आ गया आउटसाइड द ब्रैकेट, ये लिख दिया 10x -1, और दूसरा आ गया आपका 10x -1 जो सेम इन द ब्रैकेट है, वो कोइंसिडेंटली अचानक से दोनों सेम ही आ गए, तो यहाँ पर आ गया आपका 10x -1 इज इक्वल टू 0, दूसरा भी 10x -1 इज इक्वल टू 0, तो आपका 10x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, -1 उधर जाके +1 हो गया, और x कितना आ गया 1/10, 10x दूसरा भी आपका 1/10 आएगा। ये स्टूडेंट आपके लिए था। अब इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी हमने देखते हैं वो कैसे करने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, जरूर आपने लास्ट तक देखना, अपने चैनल को यूज सब्सक्राइब कर लीजिए @फ्यूचर सेवर एकेडमी, और ये छुट्टियों में जो 7 और 8 छुट्टियां जितनी बच गई आपके लिए, एंजॉय खूब किया होगा मुझे मालूम है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, आधा घंटा 25 मिनट 20 मिनट जब जो भी लेक्चर आपका होता है उसको पूरा देख लो, समझ लो, थोड़ा थोड़ा कॉपी के ऊपर कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, तो आपका मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा @फ्यूचर सेवर एकेडमी में चैनल में। तो यहाँ पर है आपका जो सम है, 2 सम मैं करवा देता हूँ थ्योरेटिकल के। एक है फाइंड टू, यहाँ पर है फाइंड 2 नंबर्स, आपने 2 नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, NOS नंबर है जिसका सम कितना है, सम है 27 और प्रोडक्ट इतनी है आपकी 182। हाँ जी, तो सॉल्यूशन में एक अगर नंबर हम ले लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर स्टूडेंट सपोज कर लेंगे x, उनका सम कितना है आपका 27 है, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर सम से निकालकर दूसरे माइनस कर देंगे, तो 27 में से x माइनस कर दोगे आप, वो दूसरा नंबर आ गया, x आपका फर्स्ट नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया पे सम में से माइनस कर दिया पहला नंबर, x नंबर आ गया, x फर्स्ट नंबर आ गया x, और सेकंड नंबर आपका आ गया है 27 माइनस x, क्योंकि तो दोनों को अगर सम करोगे आप तो x माइनस एक्स कैंसिल होकर दोनों को सम 27 ही बचेगा ना। यस, तो प्रोडक्ट कितनी है 182, प्रोडक्ट क्वेश्चन है आपका x और दूसरा 27 माइनस एक्स, उसकी प्रोडक्ट कितनी है आपकी 182, तो ये इसको सॉल्व करो, ये प्रोडक्ट होगी, मल्टीप्लाई कर दिया तो x इंटू 27 होगा 27x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 182, आप माइनस से एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओगे राइट साइड पे एक्स स्क्वायर, 27 को भी उधर ले जाओगे -27x, और 182 इधर ही पड़ा है, तो ये साइन कुछ नहीं है तो लेकिन प्लस ही है, प्लस 182 के आप जब फैक्टर बनाओगे ना, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके 182 182 यहाँ पर 1 है, तो वहां पर एक 30 नंबर आएगा, 13 और दूसरा आएगा 14 और 14 को आप जो ऐड करोगे प्लस करोगे वो आपका सेकंड नंबर बन गया 27, यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 लिख दिया आपने, क्योंकि दोनों माइनस सभी लिखे हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो -27 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके -13 और -14 का -27 बन जाएगा। यहाँ पर कॉमन ले लो स्टूडेंट, x आपका कॉमन, ये 13 आ गया, -14 कॉमन, 182 14 के टेबल को आता है, 14 13 है 182 होता है, 182 हो गया 14 13, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 14 और दूसरा आ गया x माइनस 13, और यहाँ पर आपका x -14 दूसरी तरफ जाकर +14 हो जाएगा और -13 दूसरी तरफ जाकर +13 हो जाएगा। पहला नंबर आपका जो अगर x 14 लिख दोगे आप यहाँ पर, तो 27 माइनस एक्स, दूसरा कितना आएगा 27 में से 14 गया 13, तो पहला नंबर x 14, दूसरा आपका 13, अगर x 13 ले लोगे आप x 13, तो दूसरा नंबर 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा 14, तो 1 नंबर 13, दूसरा नंबर कितना आ गया 14, तो ये आपके नंबर आ गए 13 और 14 जो इसके रूट्स होते हैं जहां इसकी वैल्यूज होती हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हो कि एक एक क्वेश्चन करके काफी क्वेश्चन कर लगे, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ये लास्ट ही, बस आप इसको जरूर देखना समझना। यहां पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, हाँ जी, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड होती है हाइट या परपेंडिकुलर, जो एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल, स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल होती है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बने, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर एल्टीट्यूड राइट एंगल की इज वहां पर 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस, लेस देन बेस, बेस के साथ 7 सेंटीमीटर लेस है, और उसका हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट 13
जो लॉन्गेस्ट साइड होती है 13, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अदर टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड्स। हाँ जी, तो क्या करना है सोल्यूशन में, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, राइट एंगल ट्रायंगल की यही पहचान है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले बेस आप सपोज कर लो और एल्टीट्यूड सपोज कर लो। एल्टीट्यूड आपकी बेस के साथ 7 सेंटीमीटर लेस दी है, तो पहले बेस मान लो आपका x हो गया सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितनी होगी उसकी, वो 7 सेंटीमीटर बेस से कम है, मतलब माइनस कर दो। तो आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है स्टूडेंट वो 13 है। कंसेप्ट ला दो आप, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर, ALT मैंने बेस एल्टीट्यूड लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में, और बेस आपका ये बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है 13 स्क्वायर, एल्टीट्यूड आपका कितना है x माइनस 7 स्क्वायर, बेस आपका कितना है x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, x 13 स्क्वायर कितना है 169, ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है x माइनस 7 के स्क्वायर के ऊपर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपका बन गया यहाँ पर, बस 1 मिनट का समय है, लास्ट तक देखना, x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स ए बी हो गया 7 आपका x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 हो गया आपका, 2 7 द 14x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर स्टूडेंट ऐड होकर 2x स्क्वायर बन गया, आपका 14x हो गया, और 49 ये है, 169 को आप राइट साइड पे माइनस 169 कर दो, तो ये आप आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 160 हो गया माइनस 120। तो यहाँ पर आपने कॉमन ले लेना है 2 कॉमन, वो 2 कॉमन लेकर 0 के साथ आप डिवाइड कर दोगे, वो 2 को कॉमन होगा जो 0 के साथ दूसरी तरफ ले जाओगे राइट साइड पे, यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 60। इसके फैक्टर बनाने हैं आपने, वैसे ही 5 और 12 इसके फैक्टर बनेंगे, 5 इसकी वैल्यू लेनी नहीं है, क्योंकि 5 इसकी जो वैल्यू होगी ना वो माइनस की आएगी, माइनस की वाई एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती, आपकी प्लस की 12 आएगी, एक्स आपका 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका बेस 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ गया, तो एल्टीट्यूड कितना है, वो है x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना होता है आपका 5, तो x आपका 12 आ गया, और जो बेस है आपका 12 आ गया, एल्टीट्यूड आपका कितना आ गया 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आज के लिए स्टूडेंट इतना था, खूब एंजॉय करना, पढ़ना, समझना, खेलना, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना @future saver academy को। आज के लिए इतना ही था। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।